नेशनल कॉन्फ्रेंस के लोगों के साथ आपकी कभी एंगेजमेंट क्यों नहीं हुई? मैं इसलिए नहीं, आपकी कृपा मैं के बताती हूँ। पात्र जो बने वो सारे जमाती नहीं तो नेशनल कॉन्फ्रेंस तो जमातियों का बाप है, नहीं, क्या लेकिन बात करें। जब तक नेशनल कॉन्फ्रेंस थी उन्होंने जमात को कभी वहां पे पनपने नहीं दिया। ये तो उमर अब्दुल्ला ने आके नहीं, JKLF को पनपने का काम पूरी तरह से नेशनल कॉन्फ्रेंस ने किया। अब्दुल्ला का था ही वो तो मुझे याद है जब मैं 2010 में स्टोन पेल्टिंग एजिटेशन के दौरान यासीन मलिक था, तब थाने में नजरबंद तथाकथित, और इसको डिटेंशन में लिया गया था। तब तक हमारी ऐसी कोई करीबी नहीं थी एंड वी हैड डिस्टेंस में आपके PDP के साथ। हाँ, पर मैं ये इसलिए बताना चाह रही हूँ, यासीन मलिक बिल्कुल राजा महाराजा की तरह, उसके लिए कमरा फर्स्ट फ्लोर पे थाने में है और कालीन बिछा हुआ है, बहुत बढ़िया तख्त है, उस पर कुशन्स हैं, उस पर गोल तकिए हैं, 25 अखबार हैं, 2 उसके चमचे हैं। ये तो डिटेंशन थी। नहीं, आपको मालूम नहीं है कि वजाहत हबीबुल्ला यहाँ से एयरफोर्स का जहाज लेके मनमोहन सिंह की चिट्ठी लेके यासीन मलिक के पास गए, रात को गए और रात को ही वापस आ गए, सिर्फ लेटर डिलीवर करने के लिए। ये तो मतलब कि सबको ओपन सीक्रेट है कि नहीं, पर बहुत सी बातें आप लोगों को, आप जर्नलिस्ट थे तब जी कश्मीर में, कश्मीर में थे, अब कश्मीर में नहीं, आप जम्मू में हो, तो ये बातें कश्मीर के लोकल जर्नलिस्ट को पता होती थी, अखबारों में नहीं आती थी। हाँ, ये किसी अखबार में आई है कि वजाहत हबीबुल्ला का क्या रोल रहा? नहीं आई। तो ये धीरे धीरे पता चला ना वजाहत हबीबुल्ला का क्या रोल रहा, यासीन मलिक को गांधीवादी मुखौटा पहनाने में, ये तो टाइम से पता चला। मैं तो सीरियसली मान गई। और देखिए, अगर आप सिंसियरली गांधी से प्रेरित होके कुछ काम करते हैं और अपनी जेब से, अच्छा एक बात तो आपको क्रेडिट देना पड़ेगा कि मैं वही गलती दोबारा बार बार उसी व्यक्ति के साथ नहीं, जैसे ही उस व्यक्ति का चेहरा दिखने लगा मैंने उसको कट ऑफ कर दिया। और ये सुशोभा बर्वे की तरह कि बार बार उन्हीं लोगों के साथ आप एंगेज कर रहे हैं, उनको प्रमोट कर रहे हैं, ये तो कम से कम नहीं किया, क्योंकि मेरी जेब से पैसे जाता था। सुशोभा बर्वे को तो इंटेलिजेंस एजेंसीज पैसा देती थी ये सब करने का। लेकिन आपने इसका सुशोभा बर्वे का नाम लिया, इस पे बारे में एक बात पूछना चाहूँगा कि अगर इसको इंडियन इंटेलिजेंस एजेंसी सपोर्ट करती थी, ये तो वहाँ पे एंटी इंडिया काम करती थी। अभी आपको मालूम होगा जो फारूक अब्दुल्ला की रिलीज के लिए एक प्रोटेस्ट हुआ, जिसमें उसकी बहन, उसकी बेटी और 3 लेडीज और प्लस सुशोभा बर्वे यहाँ दिल्ली से जाती, तो क्या आप समझते हैं कि ये दिल्ली में अभी भी इंटेलिजेंस एजेंसीज उसको सरकार के खिलाफ ही ये देखिए, ये जो दैट्स द सैडेस्ट पार्ट ऑफ इंडियाज पॉलिसी टुवर्ड्स कश्मीर। मैंने कईयों से पूछा है कि आप क्यों सेपरेटिस्ट को, मुझे पहले नहीं मालूम था कि ये पैसा भी देते हैं, उनके मेडिकल एक्सपेंसेस भी करते हैं, उनकी सिक्योरिटी भी ये करते हैं, उनकी अयाशी भी अरेंज करते हैं और सूटकेस सप्लाई भी करते हैं। ये जब पूछो तो एक ही जवाब मिलता था, सी वी आर कल्टिवेटिंग देम, अल्टीमेटली व्हेन द पुश कम्स टू शव दे विल स्टैंड विद इंडिया। वो कब आएगा पुश कम्स टू शव? ये तो पुश ही करते रह गए इंडिया को। अभी तो सज्जाद लोन के भी मेरे ख्याल से 100 करोड़ से ज्यादा ही खर्च कर दिया, और वो भी तो इनके साथ नहीं खड़ा हुआ। लेकिन अभी भी सुशोभा बर्वे को एक्सेस जो है कश्मीर में, वो अभी की इंटेलिजेंस एजेंसीज जो इस वक्त अमित शाह और माननीय अपने प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी के अंडर है, वो कैसे उसको ये एक्सेस वहां पे अलो कर रही है? कोई इस मामले में जरा भी फर्क नहीं आया। ये कि हमें इन्हीं को अपना मोहरा बनाना है, मतलब कि फाइटिंग सेपरेटिज्म थ्रू सॉफ्ट सेपरेटिज्म।